चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो डी और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा प्रश्न बैंक का है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 8 गति को जानने का प्रयास करेंगे। गति के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम जानेंगे। और पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए ताकि आपको सारे उत्तर आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे कहते हैं, उस अवस्था को हम गतिशील अवस्था कहते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को साथियों चाल कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो वेग जो होता है वो विस्थापन का ग्राफ के क्षेत्रफल बताता है। निम्न ग्राफ में किस भाग में वेग एक समान है? तो साथियों, जो ए और बी वाला भाग है, ए और बी वाला भाग है उसमें वेग समान है। अगला है वेग का एसआई मात्रक है। वेग का जो एसआई मात्रक है ms की पावर -1, ये वेग का एसआई मात्रक है, याद रखें। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे जो 2 अंक के होते हैं, उन प्रश्नों को जानेंगे। आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं, आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। तो साथियों, तय दूरी बराबर होती है वृत्त की परिधि का 2 गुना और कुल विस्थापन 0 है, क्योंकि हम अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि वृत्त जैसे हम मैदान के चक्कर लगाते हैं तो परिधि का 2 गुना हो जाता है। और इसी प्रकार इसका जो विस्थापन होता है यहाँ से शुरू करते हैं यहीं ख़त्म हो जाता है, इसलिए विस्थापन 0 हो जाता है क्योंकि हम प्रारंभिक स्थिति पर आ जाते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है, इन दोनों के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी करने में लगा कुल समय बटे कुल तय की गई दूरी बटे तय की गई दूरी में लगा कुल समय, यह आएगा। तो कुल दूरी बटे जो समय लगता है उसको औसत चाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं। अगला प्रश्न है एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु जो है समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करती है
तो उसकी गति को क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति। वृत्त की परिधि मतलब जैसे एक मैदान की यदि उस चक्कर लगाते हैं तो इसको वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 3 अंकों वाले प्रश्न जाने। पहला प्रश्न है, त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र और मात्रक बताइए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन की जो दर होती है उसको त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि ए बराबर v माइनस यू बटे टी। टी मतलब टाइम, जहाँ v जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है। अब इसका एसआई मात्रक की पूछा गया था, तो एसआई मात्रक है ms की घात माइनस 2। अगला प्रश्न है, निम्न सारणी के लिए वेग समय ग्राफ बनाइए तथा कार द्वारा तय विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये सारणी दे रखी है, इसमें समय तो दे रखा है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसी प्रकार कार का वेग दे रखा 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब अपने को क्या करना है, एक तरफ तो वेग बताना है, एक तरफ समय बताना है। जैसे ही हम शुरुआत करेंगे यहाँ से 0 से, तो 0 से 0 और फिर उसके बाद 0 से 5 पे बिंदु बनेगा, इधर 2 इधर 5। इसी प्रकार से अपने को बताना है, तो ये इस प्रकार का ग्राफ तैयार होगा। अब विस्थापन देख लेते हैं इसका। विस्थापन बराबर ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए बी डीके का क्षेत्रफल 1/2 ओ बी बटे ए बी। 1/2 ओ बी का मान जो है, ओ बी जो है 30, ए बी है, ए बी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 12 है। कितना है? 12। 30 गुणित 12 बटे 1/2, तो यानी कि पूरा 180 मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रमेश अपने घर से 8 बजे निकलता है सुबह एवं 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 मिनट में बाजार पहुंचता है। वहां 15 मिनट रुककर 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। उचित पैमाना मानकर रमेश की गति का दूरी समय ग्राफ बनाइए। सबसे पहले चाल दे रखी 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 मिनट में यानी 600 सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगी 1200 मीटर। अब वो 8 बजे निकलता है, समय 0 तो 0, 10 पे 1200, 25 पे 1200 और 30 पे फिर 0, क्योंकि वो वापस विस्थापन वही जगह आ जाता है, तो वो बताना है। क्योंकि 15 मिनट वहाँ रुकता है, 5 मिनट फिर घर वापस आ जाता है, यानी कि लगभग 30 मिनट उसको लग रहे हैं और बताना है। तो ये ग्राफ अपन इस प्रकार से बताएंगे, एक तरफ उसकी स्थिति, एक तरफ समय। 10 मिनट में पहुंचता है, इतने देर वो रुकता है 25 तक और वापस घर आ जाता है। वेग की सहायता से हम निम्न u प्लस ए टी ज्ञात कर सकते हैं और इसका सूत्र लगा के हम इस प्रकार से उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v और t समय है। बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी, बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी ओ ए, और इस प्रकार से निकालेंगे तो यहाँ पर v बराबर यू ए टी ये निकाल देंगे हम। अब अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और हैं, हम इनको देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादलों की गरजने की क्रिया बार बार होती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके पश्चात बादलों की गरजने की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? यदि बिजली की चमक या बादलों के समय के मध्य अंतराल 4 सेकंड हो तो बिजली गिरने के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन करना है। वायु में ध्वनि की चाल होती है 346 मीटर प्रति सेकेंड। लिखेंगे प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तथा ध्वनि चाल बहुत कम 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। अतः बिजली के गिरने के स्थान से प्रेक्षक तक प्रकाश तत्काल पहुंच जाती है, लेकिन ध्वनि को यह दूरी तय करने में समय लगता है। अतः बिजली के चमकने से पहले चमक पहले दिखाई देती है और उस कुछ समय पश्चात आवाज़ आती है, यानी कि वेग जो होता है चाल प्रकाश की अधिक होती है। यदि दोनों घटना के मध्य 4 सेकंड का अंतराल है तो इतने समय में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी पर 346 गुणित 4 बराबर 1384 मीटर, लगभग 1.4 किलोमीटर दूर बिजली गिरी है। ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं, इनके उत्तर देना है। पहला ए द्वारा तय की गई दूरी, ए ने कितनी दूरी तय करी, ए के जस्ट सामने देख लो, किसके द्वारा अधिक दूरी तय की गई, ए या बी,
और किसके द्वारा अधिक वेग ए या बी, कौन सी वस्तु बाद में चलना प्रारंभ करती है और अधिक चाल वाली कार कितने बाद कम चाल वाली कार को ओवरटेक करती है। अब सभी के उत्तर जानेंगे। ए द्वारा जो दूरी है 20 मीटर है, क्योंकि ए का जो है 20 मीटर के सामने है। बी द्वारा तय की गई दूरी, दूसरे का उत्तर। बी का वेग अधिक है, चौथे का उत्तर बी बाद में चलना प्रारंभ करती हैं और बी ए को टी बराबर 2 पर ओवरटेक करती हैं। 2 पर यहाँ पर ओवरटेक हो रहा है और तथा बी टी बराबर 1 पर चलना प्रारंभ होते हैं, अतः बी 1 सेकंड के बाद ओ ए को ओवरटेक कर रही हैं। लास्ट प्रश्न है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर माइनस ए, ये वाला सवाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी आप तैयारी कर लें। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते